हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और इसका अदर नेम है इनकम रेशो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो ऑब्वियसली कि कोई भी अपना बिजनेस सेटअप करता है तो वो प्रॉफिट्स के लिए ही करता है कि उसको कितनी अर्निंग हो रही है। तो उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को चेक करते हैं। तो बच्चे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में फर्स्ट वन है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है वो एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होते हैं? जो हम ट्रेडिंग में मींस जो जो मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट, नेट सेल्स में से जो मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस है उनको अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो बच्चे, ग्रॉस प्रॉफिट आई गया आपको समझ। और सेल्स क्या होती हैं? जो कंपनी ने एक साल के अंदर अंदर अपने प्रोडक्ट को बेच के जो भी कमाई की है उसको हम बोल देते हैं सेल्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स, और ये परसेंटेज में निकलता है इसलिए हम इनटू में 100 कर देते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि क्या होते हैं। तो अब नेट सेल्स कैसे निकलती है? अगर आप सेल में से सेल्स रिटर्न अगर हुआ है वो माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाती है नेट सेल्स। तो बच्चे, नेट से अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो मेजर करता है मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल ऑन सेल्स, कि सेल्स करने पे आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन मिला है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हाई है तो ये हमारी कंपनी के लिए बेटर सिचुएशन है। अब बच्चे, कहा जाता है कि कैसे पता चले कि कौन सा मार्जिन जो है, या कहने का मतलब है कि कोई भी आइडियल स्टैंडर्ड नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का। बट आपको एक चीज देखनी है कि ग्रॉस प्रॉफिट से ना सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही कवर हो बल्कि इसके अलावा डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड एंड रिजर्व क्रिएशन जो है वो भी कवर हो जाए, उसको हम एक अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट मान के चलते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट और है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जितना हाई है उतना ही बेटर है, बट ऐसा भी कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये आप मान लीजिए, मैंने करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का जब कैलकुलेशन करेंगे, चेक करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज। अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारी सिचुएशन अच्छी है, बेस्ट है, और हम आगे कंपनी को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। बट अगर डिक्रीज हुआ है तो हो सकता है कि हमारी जो स्टॉक है उसकी वेस्टेज हो रही है, पिलफ्रीज हो रहा है। अगर मान लीजिए, ये भी हो सकता है कि जो हमारी सेल्स है वो आप इसके अंदर लेके चलोगे, जो मटेरियल हमने परचेज किया है या जो फ्रेट वगैरह, कैरेज, इनके खर्चे जो हैं वो तो बढ़ गए हैं, लेकिन अभी तक हमने अपनी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसकी वजह से कॉस्ट तो बढ़ गई है, लेकिन हमने सेलिंग प्राइस जो है वही सेम रखे हुए हैं। यही बात समझ कि अब मैं आपको बोल रही हूँ ना कि ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर फैक्ट्री के सारे खर्चे माइनस होते हैं। अब फैक्ट्री के अंदर कैरेज का जो खर्चा है या जो आपने मटेरियल परचेज किया उसका तो प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली सेल्स में से आप माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके डाउन जाएंगे, है ना। यहाँ पे सेल्स ले ली, अब यहाँ पे जो मटेरियल एक्सपेंसेस थे वो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल बढ़ गए हैं, तो ये जो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो आपका कम होता जाएगा। लेकिन जो सेलिंग प्राइस है वो हमने सेम रखे हुए पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल। तो सेलिंग प्राइस अगर सेम है तो ऑब्वियसली हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है रेशियो जो है वो भी कम हो जाएगा। तो वो हमें वो चीज भी इसकी चेक करनी पड़ेगी। आई बात समझ कि जो अनसोल्ड गुड्स हैं उनके प्राइसेस हमने डिक्रीज कर दिए, कि मान लीजिए मैं कहती हूँ कि माल बिक नहीं रहा तो आप प्राइसेस को डाउन कर दो, प्राइसेस डाउन कर दिए, इस वजह से भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो डिक्रीज हो गया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर हमें सेल्स दे रखे 4 लाख की और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% है ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट पे 25% है, हमें कुछ भी नहीं गिवन कि कॉस्ट कितनी है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो कॉस्ट है वो हमारी 100 है। छोटी क्लासेस में हम ऐसे क्वेश्चन करते थे ना कि अगर कुछ भी एज्यूम नहीं है तो हम या तो x मान के चलते थे या हम 100 मान के चलते। कॉस्ट मैंने 100 मान ली, उस पर 25%, कॉस्ट अगर 100 है और ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 25 है तो टोटल कितने का हो गया? सेलिंग कॉस्ट के अंदर ही प्रॉफिट्स को ऐड करते तभी तो सेलिंग प्राइस निकलता है, तो सेलिंग प्राइस आ गया 125। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हमने सेलिंग प्राइस क्यों निकाला? सेलिंग प्राइस इसलिए निकाला क्योंकि हमें यहाँ पे सेल्स गिवन है।
जो चीज हमें गिवन है वही हमें कैलकुलेट करनी है और जो में उसमें निकालनी है। तो इसलिए 125 कर दिया है। तो अब क्या आएगा कि अगर सेल 125 है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 25 गिवन था। अगर सेल 4 लाख की है तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 25 अपॉन में 125 इंटू में 4 लाख। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 80,000 का आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया हमने, कैलकुलेट कर लिए, 80,000 अपॉन में नेट सेल्स है 4 लाख की इंटू 100, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या आ गया, 20%। अब हम इसको लास्ट ईयर के साथ कैलकुलेट करेंगे। अगर कैलकुलेशन में ये इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी की जो बेटर सिचुएशन है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अच्छी है। आई होप आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो समझ आ गया होगा। अगर प्लीज मेरी क्लासेस आपको समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।